राजधानी बेहद खौफनाक। एक तरफ बांग्लादेश जहां सत्ता के जबरन बदलाव के बाद पूरा देश आग में झुलस रहा है, और दूसरी तरफ है पाकिस्तान जहां खुद की जमीन पर हुकूमत बेबस और आतंक बेलगाम हो चुका है। जिस बांग्लादेश को पटरी पर लाने का दावा मोहम्मद यूनुस कर रहे थे, वही बांग्लादेश आज अराजकता की मिसाल बन चुका है। उस्मान हादी की हत्या के बाद हालात और ज्यादा बेकाबू हो गए हैं। सरेआम दंगे हो रहे हैं, घर जलाए जा रहे हैं और कानून व्यवस्था नाम की चीज कहीं नजर नहीं आती। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ तानी। नमस्कार, मेरा नाम है जिया कौशिक। आज पूरे दक्षिण एशिया में अगर कहीं सबसे ज्यादा हाहाकार की तस्वीर उभर रही है तो उसका नाम है पाकिस्तान और उसके इर्द गिर्द फैली अस्थिरता। एक तरफ बांग्लादेश में सत्ता से शेख हसीना को हटाने के बाद मोहम्मद यूनुस के हाथों से हालात पूरी तरह फिसल चुके हैं, तो दूसरी तरफ है पाकिस्तान जो दूसरों के लोकतंत्र में दखल देता रहा, आज खुद खून और धमाके में डूबा हुआ है। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस के हाथों से हालात पूरी तरह फिसल चुके हैं। राजधानी ढाका से लेकर देश के कोने कोने तक हिंसा, हत्या, लूटपाट और आगजनी का तांडव चल रहा है। अल्पसंख्यक समुदाय को चुन चुनकर निशाना बनाया जा रहा है और डर का माहौल पूरे देश में फैल चुका है। ढाका की सड़कों पर हत्या, लूट, आगजनी और लीचिंग का डर है। अल्पसंख्यकों को चुन चुनकर निशाना बनाया जा रहा है और साथ में प्रशासन पूरी तरह नाकाम नजर आ रहा है। मोहम्मद यूनुस जो देश को संभालने का दावा कर रहे थे, आज खुद हालात के सामने बेबस दिख रहे हैं। बिल्कुल सही कहा जिया, लोकतंत्र का झंडा उठाने वाले यूनुस आज पूरी तरह नाकाम साबित हो रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं, क्या बांग्लादेश को जानबूझकर अंधेरे में धकेला गया और क्या इसके पीछे पाकिस्तान की चालें भी शामिल हैं? और इसी अराजकता के बीच जिस पाकिस्तान को बांग्लादेश का नया दोस्त बताया जा रहा है, वही पाकिस्तान आज खुद आतंक के आगे घुटने टेक चुका है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने एक बार फिर सुरक्षा बलों पर हमला कर ये साफ कर दिया है कि पाकिस्तान की धरती पर आतंक उसकी सबसे बड़ी हकीकत बन चुका है। खैबर पख्तूनख्वा के उत्तरी वजीरिस्तान में हुए हमले में 4 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। सुरक्षा कैंप की दीवार उड़ गई और आसपास के इलाके तबाही में बदल गए। मस्जिद को नुकसान, घर तबाह और महिलाएं, बच्चे घायल। ये वो तस्वीर है जिसे पाकिस्तान छुपाने की कोशिश करता है। तानिया, ISPR के दावे आते हैं कि 4 आतंकी मारे गए, लेकिन सवाल वही पुराना है। अगर हर बार आतंकी मारे जा रहे हैं तो आतंक खत्म क्यों नहीं हो रहा? पाकिस्तान की सेना, सरकार और खुफिया तंत्र हर धमाके के बाद बयान जरूर देते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत हर बार उन्हें झूठा साबित कर देती है। जिस आतंक को कभी रणनीतिक ताकत समझा गया, आज वही आतंक पाकिस्तान की रीढ़ तोड़ रहा है। सेना के कैंप सुरक्षित नहीं है, आम नागरिक सुरक्षित नहीं है और देश की शाख लगातार गिरती नजर आ रही है। हमले के बाद पाकिस्तान फिर वही पुराना राग अलापता है और अफगानिस्तान पर आरोप मढ़ देता है। कहा जाता है कि साजिश सीमा पार से रची गई, अफगान जमीन का इस्तेमाल हुआ और फिर औपचारिक विरोध दर्ज कराया जाता है। लेकिन दुनिया जानती है कि आतंक की फैक्ट्री किसने चलाई, किसने उसे पनाह दी और किसने उसे हथियार बनाया। आज पाकिस्तान उसी आग में चल रहा है जो इसने कुछ दूसरों के लिए सुलगाई थी। बांग्लादेश में अराजकता हो या पाकिस्तान में धमाके, साफ है कि नापाक नीतियों का अंजाम अब सामने है और हालात हर दिन और ज्यादा बेकाबू होते जा रहे हैं। दूसरों के मामलों में दखल देने वाला पाकिस्तान, बांग्लादेश में राजनीतिक उठापलट पर खुशी मनाने वाला पाकिस्तान आज खुद अपने ही घर में जल रहा है। मोहम्मद यूनुस जिस पाकिस्तान से नजदीकियां बढ़ाने लगे हैं, जहां के जर्नलों, नेताओं और कट्टरपंथी तत्वों की खातिरदारी की जा रही है, उसी पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। वहां ना सत्ता सुरक्षित है, ना सेना और ना ही आम जनता।
आतंक ने फिर साबित कर दिया कि पाकिस्तान की नीति उसी के खिलाफ पलट चुकी है। क्यों तान्या? बिल्कुल सही कहा जिया। पाकिस्तान के आशान खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी ने एक बार फिर वही खूनी खेल खेला है। उत्तरी वरीजिस्तान के बोया इलाके में सुरक्षा बलों के एक कैंप पर घातक हमला किया गया। इस हमले में 4 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, जबकि सेना ने जवाबी कार्रवाई में 4 आतंकियों को मार गिराने का दावा किया है। यह हमला पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था पर एक और बड़ा सवालिया निशान बन गया है। रिपोर्ट के मुताबिक टीटीपी से जुड़े आतंकियों ने विस्फोटकों से भरी एक गाड़ी को सुरक्षा कैंप की बाहरी दीवार से टकरा दिया। धमाका इतना भीषण था कि दीवार ढह गई और आसपास के इलाकों में भारी तबाही मच गई। एक मस्जिद को नुकसान पहुंचा, कई रिहायशी मकानों को क्षतिग्रस्त होना पड़ा और 15 आम नागरिक घायल हो गए, जिनमें महिलाएं और बच्चे सभी शामिल थे। ये वही पाकिस्तान है जहां आतंक अब सिर्फ फौज नहीं, आम लोगों को भी निगल रहा है। हमले के बाद सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई। यहाँ तक कि दावा भी किया गया है कि सभी 4 आतंकी मार गिराए गए हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कब तक पाकिस्तान सिर्फ लाशें गिनता रहेगा? हर हमले के बाद वही बयान, वही दावे और वही खोखले आश्वासन। आतंकवाद को पालने पोसने की कीमत अब पाकिस्तान अपनी ही जान देकर चुका रहा है, लेकिन सबक लेने को कोई तैयार नहीं। इस हमले के बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर आरोपों की झड़ी लगा दी है। रिपोर्ट्स का कहना है कि इस आतंकी हमले की योजना अफगानिस्तान की जमीन से बनाई गई और वहीं से निर्देश दिया गया। सेना ने इसे अफगान तालिबान की अंतरिम सरकार के दावों के खिलाफ बताया, जो कहती रही कि अफगानिस्तान में कोई आतंकी संगठन सक्रिय नहीं है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के डिप्टी हेड ऑफ मिशन को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज करवाया। बिल्कुल जिया, पाकिस्तान ने अफगान अंतरिम सरकार से उम्मीद जताई है कि वो अपनी जिम्मेदारी निभाएगी और अपनी जमीन का इस्तेमाल आतंक के लिए नहीं होने देगी। लेकिन ये वही पाकिस्तान है जिसने दशकों तक आतंकियों को पनाह दी, उसने ट्रेनिंग दी और पड़ोसी देशों के खिलाफ इस्तेमाल किया। आज जब वही आग पाकिस्तान के आंगन में लगी है, यानी कि पाकिस्तान के मुल्क में लगी है, तो आरोप अफगानिस्तान पर डाले जा रहे हैं। ये दोहरा चरित्र यानी कि ये दोहरी नीति अब पूरी दुनिया के सामने उजागर हो चुकी है। बिल्कुल तान्या, बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों जगह हालात ये साबित कर रहे हैं कि गलत नीतियां, सत्ता की भूख और कट्टरपंथ की कीमत हमेशा जनता को चुकानी पड़ती है। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनूस की अंतरिम व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। वहीं पाकिस्तान में सेना प्रमुख आसिम मुनीर की तमाम दावों के बावजूद सुरक्षा हालात हाथों से निकलते जा रहे हैं। पाकिस्तान में एक तरफ आतंकियों के हमले, दूसरी तरफ आम नागरिकों की जान खतरे में और तीसरी तरफ सरकार की बेबसी। यही तस्वीर आज सामने है। हर बड़ा हमला ये साबित करता है कि पाकिस्तान का सिस्टम अंदर से सड़ चुका है। नीतियां खोखली हैं और रणनीति सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रह गई। खैबर पख्तूनख्वा कोई नया इलाका नहीं जहां आतंकी हमला हुआ हो। ये वही इलाका है तान्या जिसे कभी आतंकी नर्सरी कहा जाता था और आज वही नर्सरी पाकिस्तान की कब्र बनती जा रही है। हर धमाके के साथ पाकिस्तान की शाख और सुरक्षा दोनों उड़ती जा रही है। एक रिपोर्ट का कहना है कि आतंक के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी, लेकिन सच्चाई ये है कि पाकिस्तान के लिए लड़ाई अब खुद की बनाई हुई है। जिन ताकतों को कभी रणनीतिक संपत्ति समझा गया, आज वही ताकतें पाकिस्तान की फौज और जनता पर गोलियां चला रही है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले और पाकिस्तान में बढ़ता आतंक, दोनों घटनाएं एक बात जरूर कहती है कि जब सत्ता नैतिकता छोड़ देती है तो अराजकता तय हो जाती है। मोहम्मद यूनूस की नाकामी और पाकिस्तान की बेबसी दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और आज पाकिस्तान चारों तरफ से घिर चुका है। अंदर आतंक, बाहर बदनामी और बीच में एक ऐसी हुकूमत जो सिर्फ बयान देती है। आसिम मुनीर की सेना भी अब हर मोर्चे पर दबाव में नजर आ रही है। सवाल ये नहीं कि हमला हुआ, सवाल ये है कि अगला हमला कब और कहां होगा। देखिए, दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान खुद के बनाए जाल में फंस चुका है। बांग्लादेश में अस्थिरता फैलाने की बात हो या क्षेत्रीय राजनीति में खेल, आज उसी पाकिस्तान के घर में मातम पसरा हुआ है। हकीकत यही है कि पाकिस्तान की नापाक नीतियां अब उसी पर भारी पड़ रही हैं। आतंक को हथियार बनाने वाला देश आज खुद आतंक का शिकार बन चुका है। बांग्लादेश में नाकामी और पाकिस्तान में हाहाकार, ये पूरे दक्षिण एशिया के लिए कड़वा लेकिन जरूरी सबक है।
इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि अफगान और पाकिस्तान के बीच ये भिड़ंत ऐसे ही चलती रहेगी या फिर आगे चलकर इस पर कुछ होता है, यानी कि क्या कुछ रुख दोनों देश लेंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो तहकीकात, हर खबर की तह तक।